एक विषय का विशेषज्ञ होता है, लेकिन जो कंपटीशन के बच्चे होते हैं ना, वो हर विषय के माहिर हैं। सर पहले भी आए थे हमारे यहाँ एक बार पत्रकार के रूप में, और आज भी पधारे हैं। पहले इनका भी एक बार हम जोरदार तालियों से बच्चों से कहेंगे। आज एक कोचिंग सेंटर में आए हैं जहां बहुत सारे हीरे तलाशे जाते हैं। लगातार 100 लोगों की मेहनत की वजह से हर दिन कोशिश की जाती है कुछ जीवन में नया हो और सबके जीवन में, सबके बच्चों के जीवन में रंग भरने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ मनोज सर हैं जो शाश्वत कोचिंग सेंटर के संचालक हैं। सर हैं सुनील सर हैं और ये बहुत अच्छे रीजनिंग के टीचर हैं, मैथ और रीजनिंग दोनों के टीचर हैं। और हमारे बीच में दो ऐसे हीरे हैं जिनको शाश्वत कोचिंग में बहुत अच्छी पहचान मिली है और शाश्वत कोचिंग सेंटर के माध्यम से ये देश का नाम रोशन कर रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है। क्या नाम है? आशीष कुमार जी। क्या करते हैं? आज मैं दिल्ली पुलिस में सर। हाँ दिल्ली। कहाँ पढ़ाई करते हैं? पढ़ाई शाश्वत कोचिंग। कैसा लगा शाश्वत कोचिंग? बहुत अच्छा अनुभव। हाँ। आपका क्या नाम? सर्वेश यादव सर्वेश जी। जी। कहाँ पढ़ाई करते हैं? शाश्वत कोचिंग करते थे यहाँ। पहले तो ये कोचिंग वहाँ पे चलती थी दूसरी जगह, फिर वहाँ से हाँ सेंटर ही था। क्या क्या अनुभव था सब? पहले तो ऑनलाइन कोचिंग करते थे, वहाँ पे चीज़ें समझ में नहीं आती थी, क्रॉस क्वेश्चन नहीं कर पाते थे, किसी पढ़ाते थे और किससे पूछे, ऑनलाइन वो पढ़ाकर चले जाते थे। कोचिंग में सर से हमें तो मैथ आता नहीं था, रीजनिंग उतना अच्छा नहीं था हमारा। सर आए क्रॉस क्वेश्चन किया जाता था, एक बार नहीं 10 बार पूछते थे। सर बताने के लिए तैयार थे, लेकिन बोलते थे जब तक समझ में आएगा नहीं तब तक उससे आगे बढ़ना नहीं है, चाहे वो क्वेश्चन 10 बार पूछिए आप। मैं ये चाहता हूँ कि हमारे यहाँ जो भी बच्चे आएँ, मेहनत हम लोग करते हैं तो बच्चे भी मेहनत करें। अगर हम 3 घंटा मेहनत करते हैं, बच्चे 13 घंटा मेहनत करें। और जो भी सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है उसको जाकर रिवीजन करें, अच्छी तरह से उससे पढ़ करके तैयार करके अगले टेस्ट के लिए तैयार रहें। हमेशा इस कोचिंग में, शाश्वत कोचिंग सेंटर में हर 15 दिन बाद टेस्ट होता है, उस टेस्ट में ये लोग अव्वल आए। इस माध्यम से हमेशा इनका मतलब एक्टिविटी जो होती है, हम चाहते हैं कि हमेशा तैयार रहें और मोटिवेशन देने के साथ साथ भी इनको लगातार इसमें बनाए रखने का काम करते हैं। और वह एक माध्यम, सबसे निचोड़ माध्यम वो एक टेस्ट में इनको समझ में आता है कि हम अभी तक कहाँ तक पहुँचे हैं और क्या हमें कमी है, क्या तैयार करना है। जब भी टेस्ट होता है तो इनमें कुछ न कुछ निखार आता है। किसी चीज को तब तक पढ़िए जब तक कि किसी दूसरे को पढ़ा मत लीजिए। हम केवल इतना चाहते हैं, बताना हमको है, सुनना है आपको है, समझना है आपको है, लेकिन सब कुछ बताना तो हमको है ना। आप हमसे तब तक पूछिए जब तक कि आप किसी दूसरे को बता मत लीजिए, तब तक हमें आगे मत जाने। बताएंगे उच्छिप्त व्यंजन के रूप में कौन सा वर्ड उच्चारण किया जाता है? उच्छिप्त। ढ और ड। सही बता रहे हैं? सही बता रहे हैं। ये लड़कियां तेज होती हैं साहब, लड़कों से पूछा जाए। चलिए आइए बताइए क्या भैया? ये मयंक हैं, काफ़ी दिनों से बहुत पुराने ये बच्चे हैं हमारे यहाँ के। इस कोचिंग में लगातार इनकी एक्टिविटी बनी रहती है। ये पढ़ने में मैथ, रीजनिंग, हिंदी सब में अच्छा जानते हैं। मैं मयंक से कुछ क्वेश्चन करूँगा, ये बताएंगे स्वर कितने प्रकार के होते हैं? स्वर दो, मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं। हर्ष और दीर्घ। हर्ष या दीर्घ या हर्ष या संयुक्त मांस। ये सही बता रहे हैं। ये लड़कियां सुनेगी बढ़िया, सुनो। सही बता रहे हैं। स्वर 2 प्रकार के होते हैं। 3 हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर और प्लस स्वर। मैंने बोला लड़कियां तेज है आप लोगों से। भैया शाश्वत कोचिंग सेंटर जो है कि लड़कियों को तेज बनाता है, सर ऐसी बात है? नहीं, ऐसा नहीं है। लड़कियों से पूछे, ए आप ही लोगों को तेज बनाता है केवल? बताओ भाई। नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ, तो भाई पीछे हो गए, फेल हो गए। नहीं, ऐसी कोई बात चलिए, ये शाश्वत कोचिंग सेंटर है, लड़कियां भी तेज हैं, लड़के भी तेज हैं। थोड़ा सा भूल चूक हो जाती है, कैमरा ऑन करते ही सबका हालत खराब हो जाता है, लेकिन बैठ जाइए। चलिए अब हम इन लोगों से अब पर्सनली सवाल करेंगे। सब लोग कुछ बनना चाहते हो? किसके किसके मन में कौन सा सवाल है? क्या बनना चाहते हो? क्या बनना चाहते हो? सर यूपी पुलिस। पुलिस बनना चाहते यस सर। आप क्या बनना चाहते हैं? मैं क्या बता दूं? टीचर। टीचर। आप क्या बनना चाहती हैं? सर यूपी पुलिस। आप क्या बनना चाहती हैं? आप क्या बनना चाहती हैं? यूपी पुलिस। आप टीचर। आप टीचर। आप क्या बनना चाहती हैं? छोटी बताओ। हाँ? नर्स। आप क्या बनना चाहती हैं? जीडी। एसएससी। आईएएस। आप यूपी पुलिस। यूपी पुलिस। आईएएस बनना चाहती हैं? यस। आईएएस बनना चाहती हैं? लड़कियों के ऊपर अत्याचार हो, महिलाओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है, यूपी पुलिस बन जाती है तो क्या करोगे? कैसे?
पहले में इस चीज़ को मतलब बन गए तो उसको दोनों पक्षों को सुनेंगे कि मतलब किसका सही है और गलत है, उसके प्रति एक्शन लेंगे। कोई बोलेगा तो हम सीधे विरोध करेंगे उसका। विरोध कैसे करो? विरोध 4 लोग होंगे, आप अकेले होगे। मैं विरोध करूंगी, मैं कंप्लेन करवाऊंगी इनके खिलाफ, मैं थाना पे जाऊंगी, रिपोर्ट लिखवाऊंगी और फिर ऐसा तो नहीं कि चुप हो जाए, बैठ जाओ फिर? नहीं नहीं सर, मैं जब वहाँ से नहीं सुनेंगे तो मैं उससे ऊपर जाऊंगी। मैं अगर थाना पे जाऊंगी, वहाँ पे मेरा अगर केस दबा दिया जाता है, पहले चौकी पे जाऊंगी, अगर वहाँ से दबाया जाता है तो मैं थाना पे जाऊंगी। ये बहुत बड़ी बात है, बैठ जाइए। ये बहुत बड़ी बात है। अगर आप जीवन में कामयाब होना चाहते हैं, अगर सच में यूपी पुलिस बनना चाहते हैं, तो आपको आवाज़ उठाने आना चाहिए। क्या आना चाहिए? आवाज़ उठाना चाहिए। लेकिन भैया आज के ज़माने में लड़कियों को कौन तड़पाने वाला है नहीं? लड़कियों को कोई परेशान करने वाला नहीं है, बल्कि लड़कियां ही क्या कर रही हैं? ड्रम में भग दे रही हैं। तो अभी एक बड़ी खबर आ रही है, आपको पता ही होगा। कौन सी खबर है? राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी की कहानी आ रही है, और उसमें जो है कि शादी करती है, प्री प्लानिंग करती है और उसको जंगल में जा करके उसको काटवा देती है। होना चाहिए देश में कौन सा नियम होना चाहिए जिसकी वजह से ऐसा उत्पीड़न बच सके? नियम तो ये होना चाहिए कि जितना भी जैसे महिलाओं को ये छूट उट दिया जा रहा है, जैसे महिलाओं को जितना भी छूट उट दिया जा रहा है, उस हिसाब से उसकी लिमिट तय करना चाहिए। उस पर लिमिट तय करना चाहिए। यस। घर के पेरेंट्स माता पिता होते हैं, उनको ये होना चाहिए, ये नियम लगाना चाहिए कि जो बच्चे का मन होता है, अगर लड़की का मन है उसका कहीं और शादी करने के लिए, तो उसकी शादी वहीं पे करवाई जाए, ना कि किसी तीसरे से करवाई जाए। ये होने का कारण, ये जो केस हुआ है, ये होने का कारण यही है कि जो लड़की थी वो विवाह कहीं और करना चाहती थी और उसका विवाह कहीं और करवाया गया है। तो ये नियम लगा के उसको, माता पिता के ये नियम लगाया जाए कि अगर लड़की अपने मन से शादी कहीं और करना चाहती है तो उसको वहीं पे करवाया जाए, ना कि तीसरे से करवाया जाए। कितने लोग सहमत हैं सवाल जवाब से? सहमत हैं? अच्छा, आप लोग बताइए सहमत हैं कि नहीं सहमत हैं कि जवाब से? ये बहुत बड़ी बात है कि आज के ज़माने में ऐसी घटनाएं क्यों हो रही हैं। वही रुक रही है भैया, क्यों हो रही हैं? क्योंकि हम क्या करते हैं, चाहे मेरी शादी हो चाहे किसी और की शादी हो, सबसे बड़ा सवाल जब शादी करने जाएं तो पहले बेटियों का या जो लड़का है उनकी शादी जब करने का विचार हो रहा तो सब पूछ लिया जाए कि आखिर क्या कहीं किसी और को पसंद तो नहीं करते। ये अपने आप में सवाल है। और यहाँ पे जितने भी बच्चे हैं, आई थिंक सब लोग जो है कि फोर्स लाइन में जाना चाहते हैं, और ये भी सेक्टर 4 सेक्टर में है। तो इसलिए मैं सबसे कहना चाहूँगा कि आज के ज़माने में घटनाएं इसीलिए घट रही हैं कि हम उनके ना तो दिल को समझ पा रहे हैं, ना उनके मन को समझ रहे हैं, चाहे नौकरी की बात हो या शादी को। क्योंकि उनको चुनना है क्या बनना है, उनको चुनना है किसके साथ रहना है। ज़माना बदल चुका है, तो वही आप लोगों को करना है जो आपको इच्छा करता है। चाहे आप यूपी पुलिस में जाना चाहते हैं तो यूपी पुलिस की तैयारी करिए, एसआई में जाना चाहते हैं तो एसआई की तैयारी करिए। ये नहीं कि नर्स बनना चाहती है बहनी और तैयारी करने लगे यूपी पुलिस की, तो इससे क्या होगा? नुकसान। तो अभी हम मौजूद थे शाश्वत कोचिंग सेंटर में, जो हंसराजपुर में पड़ता है। इनके संचालक महोदय हैं मनोज सर, और इसमें पढ़ाने वाले अरुण सर हैं और सुनील सर हैं। दोनों लोग अच्छी तरह से मेहनत करते हैं, 3 लोग मिलकर के बहुत अच्छी मेहनत करते हैं। यहाँ पे बच्चों से हम बात करने की कोशिश की, सब लोग अव्वल दर्जे के हैं। थोड़ा सा कैमरे के सामने सब हकबका जाते हैं, लेकिन जो बात हुई अच्छी हुई। आप लोग आइए, ऑनलाइन का भरोसा मत करिए, आप लोग आइए, ऑफलाइन के माध्यम से पढ़ने की कोशिश करिए। शाश्वत कोचिंग सेंटर है हंसराजपुर में। बाकी अब सर से सवाल करते हैं, आपके बच्चों से कुछ जानना चाहते हैं। कोई सवाल है जो बच्चों से पूछना? सवाल तो बहुत है, सवाल तो बहुत है, मतलब जो भी जितना भी पढ़ाए हैं सब्जेक्ट में। ये सवाल आप लोगों को सर पूछ रहे हैं ना? हाँ, इसमें रीजनिंग भी पढ़ाता हूँ, भूगोल भी पढ़ाता हूँ, संविधान भी पढ़ाता हूँ और आपके हिस्ट्री भी पढ़ाता हूँ। 3-4 सब्जेक्ट के लिए कंबाइन करके पढ़ाता हूँ। और डेली क्लास में आने से पहले 10 मिनट इनको करंट, डेली का करंट जो होता है उसको अपडेट किया जाता है। उसके बाद जो सब्जेक्ट होता है हफ्ते वाइज उसको करवाता हूँ, और साथ में ऑफलाइन ऑनलाइन टेस्ट भी करवाता हूँ। हफ्ते में हर सब्जेक्ट से मैं टेस्ट भी करवाता हूँ बच्चों से। और रहेगी क्वेश्चन की बात, तो मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, ये लोग बताएंगे। अब कोई देखिए भूलेगा नहीं, मैं जो भी क्वेश्चन पूछूंगा, क्योंकि मैं इतना प्रैक्टिस इन लोगों को करवा चुका हूँ। हर सब्जेक्ट में जो भी मेन टॉपिक होता है, जैसे मैं संविधान से ही क्वेश्चन कर लेता हूँ, इसे बताएंगे। फंडामेंटल राइट, उसको मौलिक अधिकार को अनुच्छेद 12 से 35 तक रखा गया है। 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत ही जोड़ा गया था संविधान में। वाह, बढ़िया बढ़िया। और बताइए।
समानता का अधिकार 14 से 18। पहली अनुसूची क्या है? संघ और राज्य क्षेत्र। मयंक, 7वीं अनुसूची का विश्लेषण। तीन विषय, संघ, राज्य और समवर्ती सूची। चलिए बहुत बढ़िया। संविधान है, कोई बताएगा संविधान की प्रस्तावना क्या है? एक सवाल, आखिरी सवाल आप बताइए मयंक। पूरा पढ़ के सुना दें। हम भारत के लोग भारत को एक प्रभुत्व, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए इसके समस्त नागरिकों को आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक तौर पे विश्वास, अभिव्यक्ति, उपासना, अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए इसके द्वारा आज दिनांक 26 नवंबर एतद द्वारा इस संविधान सभा में अंगीकृत अधिनियमित आत्मार्पित किया जाता है। क्या बात। और इधर कोई बता रहा था, इधर कौन हाथ खड़ा किया था आप लोगों ने?